अब ये ज़बरदस्ती कहने की कोशिश करते हैं, कंपनी वाले धमकाते हैं इधर कि हम ज़बरदस्ती मशीन लगाकर ये उठा देंगे। आप बताओ सर हम कहाँ जाएँगे? हम तो गरीब आदमी हैं। अब जीएम यहाँ आता कहता है मैं तो उठा दूँगा ये देवस्थान क्या है? इसको मैं 2-4 करोड़ रुपया लाकर दूसरी जगह प्लांट कर दूँगा। अगर सर 2 करोड़ इसको लिफ्ट करने में लगाना है, इस जगह को लाखों रुपए में उठाकर सीधा कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी हम खलेनी से बिल्कुल पास पक्की हट्टी जगह का नाम आता है और यहीं पे जो है नेशनल हाईवे जो है बन रहा है, जो खलेनी टू सुध महादेव के लिए जो रास्ता बन रहा है। और यहीं पे आप पिछली साइड जो देख सकते हैं दीवारें वगैरह भी हैं और इसी रास्ते पे खड़े हैं और इसी जगह पे काफ़ी सारी दिक्कतों का जो है यहाँ के लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए, यहीं के लोकल हैं और यहाँ पर इनका एक धार्मिक स्थल है और जो यहाँ की कंपनी है वो जो है इसको उखाड़ देना चाहती है। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि ये सर्वे जो है पिछली साइड से था और अब जो है कंपनी की मनमानी की वजह से जो है इनको दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। सर, अपना नाम बताएं और क्या चीज़ें हुई हैं वो पूरी डिटेल में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम करतार सिंह है। सर यहाँ पर जब सर्वे हुआ था, तीसरी बार सर्वे ये हुआ सर। पहले यहाँ से ऊपर से हुआ था, उसके बाद यहाँ से नीचे से लिया इन्होंने, तीसरी बार यहाँ से हुआ। जब इस वार्ड पर पहुँचे सर तो हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए। हमने इनको बोला कि ये हमारा देवस्थान है, पितृ देवस्थान है, तो आप यहाँ से उसी वक्त मेजरमेंट करना, इसका कोई बंदोबस्त करके। उन्होंने उसी वक्त दिल्ली फ़ोन किया सर, 1 घंटा उन्होंने कंपनी वालों से बात की। उन्होंने बोला कि हम इसके पीछे से निकालेंगे दोनों लाइनें, आप हमें लाइन बनाने के लिए दे दो। हमने बोला ठीक है। उसके बाद इन्होंने मशीनें लाई, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कागज़ भी नहीं बने थे। हमने पूरा वहाँ से इनाग्रेशन कराई, इनकी पूरी मशीनरी क्रॉस करवाई जनाब उनकी। एक लाइन उन्होंने निकाल दी, यहाँ से कंप्लीट करके भी ले आए। ये दीवार भी लगी है सर यहाँ से 2 लाइनों के लिए। ये पूरी पीछे से जाती सर, आप यहाँ से देखो और उस साइड से देखना, ये पीछे से ऐसे लाइन मिलेगी सर इनकी। लेकिन इन बिटवीन इन्होंने क्या किया, ये पोर्शन छोड़ दिया, बाकी उस साइड से भी बना लिया, इस साइड से भी। अब इनका कहना है कि ये देवस्थान उठाना है, जबकि ये सर हमारा हज़ारों साल पहले का देवस्थान है। इसके उठाने से जान माल का नुकसान भी हो सकता है। हमने मौके पर अफसरों को बुलाया, यहाँ पर पहले कंपनी वाले आने लगे, उनको समझाया, वो एश्योरेंस देते रहे कि हाँ जी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर मौके पर तहसीलदार साहब आए, हमने उनको बोला कि जनाब ये हमारी मजबूरी है, हमारे बारे में सोचे जाए। तहसीलदार साहब ने बोला कि नहीं, आपके साथ गलत नहीं होगा। उसके बाद जनाब डीसी साहब के पास गए, जो पहले वाले डीसी थे। उन्होंने फिर एसीआर को बोला, उस वक्त वो नहीं आए। अभी नए डीसी आए हैं, सुनने में आए कोई अच्छे हैं वो, तो उन्होंने एसीआर साहब को भेजा कि आप मौके पर जाकर देखो कि क्या गलत है क्या ठीक है। वो यहाँ पर आए सर, जब हमने उनको लोकेशन दिखाई तो उन्होंने आते ही देख, इनके कंपनी के जीएम आए, पीएम आए, पूरा अमला यहाँ था उनका। उन्होंने जब यहाँ पर दिखाया जनाब तो उन्होंने बोला यार ये तो पीछे से बनती है, अलाइनमेंट तो सीधी पीछे से ही है। उन्होंने पूरी मशीनरी यहाँ पर लाई थी, जैसे उनको पीछे से आर्डर था कि आज ही इसको उठाना है। लेकिन जब एसीआर साहब ने मौके पर देखा, उन्होंने बोला भाई ये तो गलत है, ये तो पीछे से जाएगी, वो चले गए। उन्होंने बोला मैं डीसी साहब से भी बात करता हूँ, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके साथ गलत नहीं होगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम डीसी साहब के पास भी चले जाएं। उसके बाद सर हमने डीसी साहब को भी अप्रोच किया। जब हम डीसी साहब के पास गए तो हमने उनको पूरी कहानी सुनाई, भाई वहाँ ये मजबूरी है हमारी। तो डीसी साहब कहने लगे देखो भाई मैं स्पॉट पर आऊँगा तो मैं आपको एश्योर करता हूँ आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन अभी तक जनाब कुछ नहीं हुआ, ना हमें मुआवजा मिला है। वहाँ से पीछे से हमारी ज़मीन कटी हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे उसमें प्लांट आए हैं जिसका लाखों रुपया, हमारे हमको 10-15 आदमी हैं, लाखों रुपया मुआवजा बना हुआ। ये देखो सर, ये मेरे पास लिस्टें पड़ी हुई हैं। जब भी दफ्तर में जाना बन जाएगी। एडिशनल लैंड ली सर उन्होंने, अभी तक उसका भी मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने काम थोड़े दिन बंद कराया था। अब ये ज़बरदस्ती कहने की कोशिश करते हैं, कंपनी वाले धमकाते हैं इधर कि हम ज़बरदस्ती मशीन लगाकर ये उठा देंगे। आप बताओ सर हम कहाँ जाएँगे? हम तो गरीब आदमी हैं। अब जीएम यहाँ आता कहता है मैं तो उठा दूँगा ये देवस्थान क्या है, इसको मैं 2-4 करोड़ रुपया लाकर दूसरी जगह प्लांट कर दूँगा। अगर सर 2 करोड़ इसको लिफ्ट करने में लगाना है, इस जगह को लाखों रुपए में उठाकर सीधा कर लो। हमें क्यों नुकसान में डाल रहे हैं? इसकी वजह हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुँच जाए, कौन ज़िम्मेवार है सर इसका? हमारी कोई सुन ही नहीं रहा सर, जिसके पास जाना वो यही बोलता है। कंपनी वाले तो सुनते नहीं सर। मुझे समझ नहीं आता, ये एजेंसी है, इन्होंने तो ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया है। एजेंसी का काम होता है सुपरवाइज करना, लेकिन ये तो सर ठेकेदारी कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले सर्वे किया था, मतलब आपने कहा कि 3 बार यहाँ पे सर्वे होने के बाद जो है इसी रास्ते को चुना गया, यानी पहले निचली वाली साइड और फिर पिछली वाली साइड। अब जो है इस रास्ते को, अब जो जगह मैं एक बार जूम करके वहाँ पर दिखाना चाहूँगा, और ये जगह जहाँ पर आप पेड़ वगैरह देख रहे हैं बिल्कुल सड़क के अगली वाली साइड और पिछली वाली साइड, ये लोग चाहते हैं कि पिछली वाली साइड से निकले, लेकिन यहाँ की जो कंपनी के हेड हैं
वो अपनी मनमानी की वजह से जो है इन लोगों को तंग भी कर रहे हैं और हरास भी कर रहे हैं। ना ही इनको मुआवजा मिला है और ना ही कोई चीज़ें, और साथ में इनको धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। और जहां पर इन्होंने कहा कि यहां पर ACR पहुंचने के बाद और तहसीलदार के पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इसको पिछली साइड से ही निकलना चाहिए ताकि धार्मिक जो स्थान है वो बचा रहे। लेकिन मनमानी और गुंडागर्दी की वजह से ये पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से लगातार मुझे फ़ोन कॉल भी कर रहे थे कि कम से कम हमारी बात सुनी जाए और यहाँ पर DC डोडा आए ताकि खुद अपनी आंखों से देखें कि पिछली साइड से भी जगह है, वहाँ से जो सर्वे किया गया है उसी रास्ते से जो है रास्ता बन सके। सर, जो बातें आपने कही पूरी चीज़ें कि हमारा धार्मिक स्थल जो है बचा रहना चाहिए, और आप कितने परिवार जो हैं यहाँ पर पूजा पाठ? कोई 10 घर हैं सर, यहाँ 2 पितृस्थान हैं। हम कोई 10-12 घरों का ये वाला है, तो इस साइड एक दूसरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, भक्त लोग हैं, उनका पितृस्थान ऊपर है। अच्छा। ये हमारा इज्जत में आ रहा है सर। हम कहते हैं कि अगर आप इसके आगे से भी ले सकते हो ले लो, पीछे से ले सकते हो ले लो, क्योंकि सर शुरू में इन्होंने हमें 110% एश्योर किया था कि आपको इसमें दिक्कत नहीं है कि मतलब कि अगली साइड से लें और या पिछली साइड से लें, लेकिन ये वाली जगह ये बचनी चाहिए, इसको नहीं हिलाना चाहिए सर। क्योंकि अगर ये हिल गई, हमने काफ़ी चेलों के पास भी गए हम, उन्होंने बोला कि अगर ये हिल गई हो सकता है आपका कोई जानी माली नुकसान हो जाए। हम डरते हैं सर। हाँ, खाली हम नहीं गए सर, GM साहब यहाँ पर आए, उनके PM आए, उन्होंने बोला मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा जी एक जगह पर चेले हैं, चलो आप भी चलो। वो फिर अकेले गए सर वहाँ पर उनके पास पूछने के लिए। जब चेले के पास गए तो चेले ने उनको बोला कि भाई इसका खतरा है, कुछ भी हो सकता, मैं इसकी एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ आपको उठाने की, आप जानो, आपका काम जाने। उस वक्त चुप हो गए। फिर GM साहब ने मुझसे कहा कि भाई हम नहीं उठाएंगे, हम पीछे से कर लेंगे। लेकिन जनाब मुझे तो इन्होंने मिसगाइड करते रहे। कितने टाइम से आप परेशान हैं तमाम लोग? 2 साल हो गए सर। अभी जब पता लगा कि ये चीज़ अभी ये उठाने 10 दिन हुए सर। 10 दिन से अभी सारा मेजरमेंट करने आए वो। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ये इन्होंने आगे से अलाइनमेंट ली थी तो मेजरमेंट पहले कर लेनी थी। अब छुप कर आते कि मेजरमेंट कर लो, आगे से बना लो। ये कहाँ का इंसाफ है सर? ज़मीन आपकी है, सारी चीज़ें आपकी, आपको पूछना नहीं बनता है मतलब इन लोगों को? सर मैं कहता हूँ, हम तो सुनते हैं कि ये जो NHIDCL वाले हैं ये कहते हैं इनको क्या पूछना, उठा लो। मतलब गुंडागर्दी है सर। आप यही देख लो सर, इस रोड को देख लो, नीचे गर्दे की हाल देख लो सर। मेरी माँ 90 साल की, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं सर, कैसे वो वहाँ से निकलते हैं स्कूल के लिए। अगर आप नीचे सर्वे करो थोड़ा तो 2-2 इंच गर्दा हमारे अंदर जमा होगा सर। इनको हमने पैर भी पकड़े। गर्दे के बारे में जो है काफ़ी बार मेरे को फ़ोन कॉल भी आई है यहाँ पे मल्होरी से या फिर कुल्होत्ता के काफ़ी सारे लोगों ने कि काफ़ी दिक्कतों का जो है इन लोगों को सामना भी करना पड़ता है। और ये जो इनकी सब्ज़ी वगैरह है, यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख भी गई है। और इस बार मुझे लगता है कि ये अपनी सब्जियों से भी जो है हाथ धो बैठे, क्योंकि जितनी सब्ज़ी इस जगह पे तैयार होती थी, जो लोग ये बाहर भेजते थे, चाहे जम्मू हो या फिर डोडा हो, उन सब तमाम चीज़ों की परेशानियों से सोच रहे थे लोग कि चलो रोड बन रही है, अगले साल सब्ज़ी लगा देंगे। लेकिन इस तरह से हरास करना चले। काफ़ी सारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? और मेरा नाम सतीश कुमार सतीश जी, कितना पुराना धार्मिक स्थल है और क्या समझते हैं? मेरी 17 साल एज हो रही है। तो पहले इनका यहीं पे जो इनका पुराना बाशिंदे यहीं के थे, अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, नीचे चले गए, रोड में गए हैं ये। तो ये तब से हम आते थे, बचपन से जब आए तो यहीं इनका जो देवस्थान था यहीं पे था। लेकिन मुझे उस बात से मुझे हैरानी इस बात से है कि जब इन्होंने रोड निकाली, अगर 10 फुट का इन्होंने मुआवजा बनाया, बाकी ज़मीन का मुआवजा क्यों नहीं बनाया? क्या इन्होंने रखा है उस वक्त? इनके लिए परेशानी का मकसद क्या था इनको परेशान करने का? मैं ये चाहता हूँ, इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, पूरी कंपनी इन्वॉल्व है, गुंडागर्दी चल रही है। ये तरीका होता है? जिम्मेदार लोग हैं, चोर तो नहीं ना है, कहीं बाहर मुल्क से तो नहीं आए हैं, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे यहाँ के। तरीका होता है, कोई काम होता है सुलझा के होता है। अब जब इनका रकबा, पीछे भी इनका रकबा, ये एग्री हैं कि पीछे वाला रकबा काट लो, लेकिन कंपनी ये चाहती है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और कंपनी के खर्चे के लिए ये अपना ये इनके मतलब जो इनका विश्वास है उस पर ये हमला बोल रहे हैं। चलिए,
जिन लोगों को समझ आ गई होगी इस खबर की, फिर से एक बार मैं आपको दोहरा दूं, ये बिल्कुल यहाँ पर जो रास्ता बन रहा है, बिल्कुल दीवारें जो है यहाँ तक इन लोगों ने दे दी है। और यहीं से आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ से भी कटिंग वगैरह हुई है और यहाँ तक जो है मुआवजा वगैरह भी मिल गया। जो इस ज़मीन का पैसा मिलना चाहिए, यहाँ तक मुआवजा वगैरह हो गया। लेकिन ये जो बीच में आपको गली दिख रही है जहाँ पर रास्ता बन रहा है, और इसी के बीच में जो है धार्मिक स्थल है इनका, जो लोग यहाँ के जो 10-12 घर हैं वो इसको पूजा पाठ करते हैं। यानी सदियों पुरानी ये चीज़ें हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारे पितर देवता हैं या अलग अलग चीज़ें, इन्होंने कहा कि इसके अगली साइड से आप रास्ता निकाल दीजिए या फिर पिछली साइड से, क्योंकि ज़मीन सारी इन लोगों की है और ये देने के लिए भी तैयार है कि ताकि रास्ता बन रहा है, ना कोई कंपनी को रुकावट आए, ना कोई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रुकावट आए। लेकिन मनमानी और गुंडागर्दी की वजह से कंपनी जो है किस तरह से इन परिवार को जो है हरास कर रही है। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद यहाँ के लोग कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। सर एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब ये कहते हैं कि हम मशीनें लगाकर ये जो मलबा पड़ा हुआ और यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन जनाब ना तो इन्होंने पीछे मुआवजा दिया, ना बूटों का दिया है, एडिशनल लैंड का भी नहीं दिया, और उसके साथ 10-15 मीटर डैमेज हुआ उसका भी नहीं दिया है, और यहाँ से आगे भी नहीं दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे, आपके माध्यम से उन तक बहुत बात पहुँचे कि हम रोड बंद करने वाले कोई नहीं होते, हमारी हिम्मत नहीं सर एक दिन भी रोड बंद कर सके हम, लेकिन ये हमारा पैसा दे दें, हमें परेशान मत करें, तो अपना रोड बना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं सर इस चीज़ से। चलिए, जिस तरह से ये लोग कह भी रहे हैं, और यहाँ पर जो है अखरोट के पेड़ जो हैं कटे हुए हैं, एक बार ये जूम करके भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर इन तमाम पेड़ जो है इनके कटे हुए भी हैं। और जिस तरह से ये लोग कह भी रहे हैं कि हमें जो है इसका कोई भी पैसा नहीं मिला, यानी करोड़ों की फंड्स इस रोड के लिए आई हुई है, और कंपनी जो है अपने कुछ चंद पैसे बचाने के लिए जो है इनका धार्मिक स्थल जो है तोड़ना चाहती है। उम्मीद करेंगे नए डीसी काफ़ी अच्छे आए हैं, और आज ही हमारी उनके साथ मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पे भी पब्लिक में इस तरह की हरासमेंट हो रही है या कोई भी चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। जो बड़े बड़े नेता बनकर फिरते हैं और ऐसे जैसे धार्मिक स्थल को अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लेना चाहिए, और अगली साइड से या पिछली साइड से ही जो है इस रास्ते को बना देना चाहिए। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इससे ज्ञान ले, ताकि इन लोगों की जो दिक्कत का सामना है वो हल हो जाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।